अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति की। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 10 साल पहले यूपी में बम और कट्टों की फैक्ट्रियां चलती थी, अब यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बनती हैं। पहले यूपी में मच्छर बीमारी फैलाते थे, माफिया खौफ का कारोबार करते थे। योगी ने कहा कि 9 साल में मच्छर भी खत्म हो गए और माफिया भी जहन्नुम पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ आज कुशीनगर में थे। उन्होंने यहां कई योजनाओं का उद्घाटन किया और इसके बाद समाजवादी पार्टी पर हमला किया। योगी ने कहा कि कुशीनगर भगवान राम के पुत्र कुश की धरती है। यहां भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध की निशानियां हैं, लेकिन इस पवित्र भूमि को समाजवादी पार्टी के शासन में दंगे देखने पड़े। सनातन की विरासत को मिटाया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। योगी ने कहा कि कुशीनगर के फाजिलनगर का नाम पावागढ़ होगा। डबल इंजन की सरकार में कोई माफिया, कोई कट्टरपंथी आम लोग को डराने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो ज्यादातर अपराधियों का हुआ है। रोज भारत को चिढ़ाने का काम करने वाले पाकिस्तान की छाती पर जो मिसाइल दागी जाती है, उसका निर्माण लखनऊ में हम लोग करवाते हैं और पाकिस्तान की वही मिसाइल पाकिस्तान को कपा देता है। पाकिस्तान बाप बाप कहकर के चिल्ला पड़ता है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की कोई कार्ड दुनिया के पास नहीं है और ये लखनऊ में बन रही है। लखनऊ में पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था। योगी ने ये बात कही कुशीनगर में, लेकिन इसका असर पूरे यूपी में दिखाई देने लगा। आज संभल में 48 साल बाद दंगा पीड़ित परिवार को फिर से बसाया गया। 1978 के दंगे में बहुत सारे हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर भाग गए थे। उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया था। इस दंगे में परिवार के सामने रामशरण रस्तोगी की चाकुओं से गोदकर हत्या की गई थी और शव को उनकी दुकान के सामने कुएं में फेंका गया था। इस खौफनाक वारदात के बाद डरा सहमा परिवार संभल से भागकर दिल्ली में रहने लगा। उनके घर और दुकान पर कब्जा हो गया। रामशरण के ग्रैंडसन ने अपनी मां और दादी के साथ योगी से मुलाकात की। परिवार की दास्तां योगी को बताई। योगी ने डीएम को जांच के आदेश दिए। पता लगा कि जिस जमीन पर टीले वाली मस्जिद बनी है उसके आसपास कब्रिस्तान बना है, वो सारी जमीन सरकारी है। इसके बाद प्रशासन ने जमीन को खाली करवाया और इस जमीन का एक हिस्सा रामशरण के परिवार को सौंप दिया। संभल के डीएम अंकित खंडेलवाल कल इस जमीन के कागजात दंगा पीड़ित परिवार को सौंपेंगे। प्रशासन की देखरेख में इस जमीन पर घर भी बनेगा। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि आज जमीन की पैमाइश और सफाई का काम पूरा करा लिया गया है। कल इस जमीन पर घर का भूमि पूजन भी होगा। तो 78 के दंगे के दौरान एक परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई और उसका परिवार, उसके बच्चे यहाँ से पलायन कर गए। इसके पश्चात उस व्यक्ति को के पुनर्वासन के लिए एक विस्तृत अभियान चलाया गया
और उसके परिवार के लोगों की जांच की गई और उसमें ये पाया गया कि वो व्यक्ति यहाँ का पहले यहाँ का कभी का निवासी रहा है और इस आधार पर इस शेर खां सराय में उसको पट्टा दिया गया है और उस पट्टे का आज चिन्हांकन किया जा रहा है। कल इस पट्टे की भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु उस व्यक्ति को हस्तगत करा दिया जाएगा। विपुल नाम का लड़का है जो दिल्ली में किसी होटल में काम करता है और ये उसको हस्तगत कराया जाएगा। इसी तरह की खबर गाजियाबाद से आई। योगी के आदेश पर गाजियाबाद के विजयनगर में प्रशासन ने चंचल नाम की एक बुजुर्ग महिला को सिर्फ 48 घंटे में उनका घर वापस दिलवा दिया। असल में 70 साल की बुजुर्ग चंचल के घर पर ताज मोहम्मद नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने कब्जा कर लिया था। चंचल ने चीफ मिनिस्टर से शिकायत की। फिर 26 मई को जन सुनवाई के दौरान गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार को सारी बात बताई। इस महिला ने बताया कि वो गरीब है, पिछले साल उसके पति की तबीयत बिगड़ी, इलाज के खर्चे के लिए उसने प्रॉपर्टी डीलर ताज मोहम्मद से 1.5 लाख रुपए उधार लिए। पति की मौत हो गई, बेटा बेरोजगार है, इसलिए वो ताज मोहम्मद का पैसा नहीं चुका पाई। ताज मोहम्मद ने 4 महीने में ब्याज जोड़कर 1.5 लाख की रकम को 7 लाख तक पहुंचा दिया। बुजुर्ग महिला इतना पैसा नहीं चुका पाई तो ताज मोहम्मद ने उसे घर से निकाल दिया, घर पर कब्जा कर लिया और उसका मकान पड़ोस में रहने वाले मोमिन को बेच दिया। शिकायत मिलने पर डीएम ने जांच के निर्देश दिए। 48 घंटे में जांच पूरी हुई। सोमवार को डीएम मौके पर पहुंचे, अवैध कब्जा हटवाकर तुरंत मकान की चाबियां चंचल को सौंप दी और भू माफियाओं के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का आदेश दिया। घर मिलने के बाद चंचल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, लोग सरकारी सिस्टम को कोसते हैं लेकिन यूपी में ऐसा नहीं है। अगर कोई शिकायत करता है तो उसकी बात सुनी जाती है और एक्शन भी होता है। ताज मोहम्मद एक प्रॉपर्टी डीलर है। मैंने 1.5 लाख रुपया लिया था, वहां पर भी उसने हमारे साथ में धोखाधड़ी कर दी। जिलाधिकारी से तो मुझे मिले हुए अभी 72 घंटे भी नहीं हुए। उन्होंने तो जो है मेरी 2 ही दिन में 48 घंटे में ही जो है प्रकरण पूरा कर दिया। पुलिस प्रशासन से भी और पूरी टीम से भी बहुत ही ज्यादा हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। योगी जी के पास जाना चाहिए, इधर उधर किसी के भी चक्करों में ना पड़ के सीधा डीएम के पास, जिलाधिकारी या सीएम योगी जी को। मैंने भी पोर्टल पे शिकायत दर्ज की थी। तो आप संतुष्ट हैं अब सीएम योगी और डीएम की कार्रवाई? बिल्कुल जी, बाकायदा उनके यहाँ से हमारे पास कॉल भी आई है कि चंचल जी आप संतुष्ट हैं। मैंने कहा सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी सिस्टम के प्रति लोगों के मन में जो भरोसा पैदा किया है उनकी बड़ी उपलब्धि है। जनता के भरोसा योगी की सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए योगी फुल जोश में है। यूपी में चुनाव अभी दूर है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि योगी ने कैंपेन शुरू कर दिया है। वो हर रोज एक जिले में नजर आते हैं। योगी का एजेंडा क्लियर है। उन्होंने यूपी में माफियाओं के दिल में कानून का डर पैदा किया। बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। उद्योगपति यूपी में इन्वेस्ट करने लगे हैं। लेकिन इसके अलावा योगी का एक और एजेंडा भी है। योगी ने उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का आत्मसम्मान जगाया है और इसका जवाब न पीडीए का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव के पास है और न संविधान की कॉपी लहराने वाले राहुल गांधी के पास। यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी चुनाव होने वाले हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी योगी के राह पर चल रहे हैं।